ताली बजा के लिए। हमारे आभूषण है। कैसे हो भाई? जानते हो आप सारे जानते हो? अरे फोटो लगा के हमने। आवाज भी सॉफ्ट है। अच्छे सोच रहे होंगे कि बड़े प्यार से बात कर रहे थे, वैसे बात करता नहीं मैं नॉर्मली। सबके अभी जैसे बात करता वैसे ही रहता है उस टोन में। अच्छा, आज मतलब देखा जाए तो इतनी काउंसलिंग हुई है तुम्हारी। 11th में भी काउंसलिंग हुई होगी, 12th की स्टार्टिंग में भी काउंसलिंग हुई होगी, और पहली बार ऐसा है कि 12th के बाद काउंसलिंग हो रही है। देखा जाए तो ये एक्चुअली भी कैरियर काउंसलिंग है। पहले जो काउंसलिंग होती थी वो तुम्हारी जब हम 10th से 11th में जाते थे तो उसकी काउंसलिंग होती थी, और फिर 12th में एडमिशन 12th कैसे चलेगा उसकी काउंसलिंग। अब आगे फ्यूचर आपको कैसे चलेगा इसके लिए काउंसलिंग। ज्यादातर बच्चे मेरे हिसाब से साइंस के ही, ज्यादातर के सारे साइंस के ही, और कुछ मेडिकल वाले हैं, कुछ नॉन मेडिकल वाले ना। मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मेरे आगे कुछ जगह होती थी जिसके आगे खड़ा होकर बात करता था। लीजिए भैया, लीजिए अभी। नहीं ठीक है, इधर घुस के फायदा है। तो अभी मेरे हिसाब से इधर सबसे बड़ी चीज जो है मेरे हिसाब से आगे टाइम में सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो सबसे ऊपर पैसे ही है। पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है, सही बात है। तो अभी बोले कि जितनी चीजें भी चल रही है, तुम बचपन से जब 3 साल या 3.5 साल के होंगे तब से आपके घर वालों ने इसको भेजना स्टार्ट कर दिया, और शायद 2.5 साल से। तो उनका गोल यही रहे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर कमाए। मतलब कि कोई चैरिटी करने के लिए नहीं है कि मेरा बेटा बड़ा होकर बस सबको आप करके बात करे, ठीक है ना, और सबको मतलब कि आदर सत्कार करे, इसके लिए भी नहीं मिले। वो तो है एजुकेशन का एक पार्ट, पर मेन पार्ट है पैसा, ठीक है ना। मतलब कि अगर मैं गोल पे आऊँ तो सिर्फ अल्टीमेटली यहीं पे आके रखते हैं। अब 12वीं तक एजुकेशन तो कंपलसरी है, सही बात है ना। यहाँ तक तो वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आज बंद करके ऊपर 10वीं के बाद थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है कि भाई मुझे कॉमर्स ले देगी साइंस, ठीक है। उसके बाद तक यहाँ तक आ जाता है। इसके बाद सबसे मेन बात आती है कि आगे मैं क्या करूँ, जैसे कि मेरे को जल्दी से जल्दी जॉब मिले, मेरी अच्छी सैलरी हो, और मेरे को आगे क्या क्या मिले। तो कई बार हमने मूवी देखी है 3 इडियट, अपना पैशन के पीछे भाग, पर पैशन ऐसा भी ना हो जैसे कि पैसे ना है। कुछ पैशन मैं एग्री नहीं करता पूरा उस मूवी से। कोई बंदा बोले कि इधर बहुत रियलिस्टिक नहीं है, मैंने भी देखा है। वहाँ पे उसको एक फोटोग्राफर, आपको ध्यान होगा, तो वो फोटोग्राफर जो था उसको बोलते थे कि देखो कितनी, मेरे को नहीं पता, अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 फोटोग्राफर का नाम बताओ तो आप नहीं बता सकते। क्या बता सकते हो? क्या सॉरी, 2 भी नहीं बता सकते और 1 भी नहीं बता सकते, सही बात है। तो मैं कुछ ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते, साथ में मूर्तियां भी बहुत अच्छी बनाते हैं, ठीक है ना। मतलब कि मेरे को उनका फ्यूचर इतना नहीं लगता कि इतना आगे जा पाएगा। पर अल्टीमेटली में कुछ लोग ऐसे जानता हूँ जो बहुत छोटे हैं, जिन्होंने भी 12th करी, ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में बीटेक या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, कुछ ऐसा किया है, और 1 साल बाद उनकी सैलरी 1 लाख रुपए थी, अब 2 साल बाद उनकी सैलरी 3 लाख रुपए, मंथली की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसे बंदों को देखता हूँ कि हाँ, पढ़ाई से क्या होता है, एक पैशन वाली चीज होती है जिसमें थोड़ा सा एक लिमिट रहती है कि हम इससे ऊपर नहीं बढ़ सकते, सही बात ना। और एक एजुकेशन वाली फील्ड है जो हम अपने दिमाग से अगर चलेंगे तो हम उसके अंदर कोई लिमिट नहीं, कहीं भी क्रॉस कर सकते हो। तो 12th के बाद मेन बात यही है कि 12th के बाद हमें क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से यही है ना काउंसलिंग करो कि भाई 12th के बाद क्या करना चाहिए। अब साइंस वाले तो मैं देखो, अभी देखो साइंस वालों के दिमाग में अगर कोई बच्चा विद मैथ्स वाला है तो सबके दिमाग में रहता है बीटेक। मेरी एक एडवाइस है, अगर बीटेक के अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है जिसके अंदर पैसे कम पड़े, मैं अपनी ग्रेजुएशन बताऊँ, मेरी पूरी ग्रेजुएशन 13,500 में कंप्लीट हुई है, 4,500 रुपये पर ईयर। अभी वो ज्यादा था 6 या 7,000 रुपये होगी सर, मैं ड्यू से पढ़ा हूँ, मैंने मैथ्स ऑनर्स किया। तो मेरे हिसाब से जो इंस्टीट्यूशन आपसे भर के पैसा मांग रहा है कि मुझे अपने घर बेच के, अपनी जमीन बेच के, या अपनी पेरेंट्स की पूरी सेविंग लगा के हमारे पास एडमिशन दो, तो मैं उनको डिनाइड करूंगा कि ऐसी जगह एडमिशन करना नहीं चाहिए। समझ लो ना, इससे बढ़िया मैंने कहा प्राइवेट कॉलेज में बीटेक से बढ़िया मुझे लगता है, मेरा मानना है प्राइवेट कॉलेज में बीटेक से बढ़िया है मैं ड्यू से बीएससी कर लूँ। समझ लो ना, बीटेक करके भी बहुत लोग घूम रहे हैं। कभी एक बच्चा था, वो बच्चा बहुत अच्छा था पढ़ने में, उनको क्या हुआ कि भाई लग होता है, किसी का एडमिशन हो जाता है, किसी का अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, और किसी पेरेंट्स को दूर भेजना नहीं होता। तो उन बच्चों ने उनका एमईटी में एडमिशन करा दिया। एमईटी सुना होगा, सोवर बोले कि बहुत पैसे जाते हैं वहाँ पे। अब उसकी ग्रेजुएशन यानी बीटेक जो कंप्लीट हुई है मेरे हिसाब से कुछ 12-15 लाख में कंप्लीट हुई है। अब उसकी जॉब लगी, मैंने उससे पूछा कि कहाँ से पास आउट करें, एमईटी से पास आउट है, ठीक है ना। मैंने अब क्या कर रहा है भाई, कह रहा जॉब कर रहा हूँ। मैंने क्या सैलरी है, तो उसने बोला 30 से 40 हज़ार, जो कि खराब नहीं है।
हम सोचते कि यार 30-40 तो ठीक होता है, ठीक है ना। और मैंने ये बोला कि बेटा अगर बनी की तरह सोच, अगर बनी की तरह सोच, अगर तूने कहीं 12 लाख रुपए लगाए हैं, प्लस वहाँ कपड़े भी पहन के गया होगा, प्लस अपना किराया भी लगाया होगा, प्लस अपना टाइम भी दिया होगा, सब कुछ करके तेरी इन्वेस्टमेंट कम से कम कुछ नहीं तो 16-17 लाख रुपए की तो हुई होगी, हुई कि नहीं होगी। अगर 16-17 लाख का अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% के हिसाब से लगाऊं सालाना, जिस लोन में जिस रेट पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो करीबन काफी सारा पैसा हो जाता है। और उसको अगर लगा के देखो ना सिर्फ इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का पैसा भी मेरा नहीं निकल रहा है। अगर मैं उस पैसे से परचून की दुकान खोल देता शायद उससे ज्यादा मेरा पैसा निकल आता, उसकी वैल्यू थोड़ी देर चलेगा बस, थोड़ी देर चलेगा, बैटरी नहीं इसकी। अरे नहीं इसके लिए बैटरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऐसे घर वालों को ना प्रताड़ित करके किसी भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन मत दो। आपको मैं लिटरली बता दूं, कल एक टीचर का फोन आया मेरे पास और मुझे बोला उसने कि आप अपने बच्चों के नाम रखना, वो है क्विज कंपटीशन, हमारे यहाँ पे क्विज दे रहा। और मैं कॉलेज का नाम नहीं बताना चाहता, वो टीचर मेरी जान पहचान का है, वो उस कॉलेज में पढ़ाता है। तो मैंने मना कर दिया, मैंने बिल्कुल मैं इन सब चीजों को अलाउ नहीं करता। अभी यहाँ पे खड़ा होकर मैं मना कर रहा हूँ कि ऐसे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना। तो क्विज के नाम पे आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी घुमाएंगे, अपनी बिल्डिंग दिखाएंगे, अपने एसी लगे हुए दिखाएंगे, अपना फंडा दिखाएंगे, पढ़ाई नहीं दिखाएंगे। पढ़ाई होती नहीं, कहते हैं प्राइवेट स्कूल वाला ये सब कुछ हमारे यहाँ मिलेगा, बैग भी यहीं से लेना, बैग भी, ड्रेस भी, जूते भी और किताबें भी, पढ़ाई कोचिंग लगा लो। तो वही वाला हिसाब नहीं था उनका भी। तो मैं बोलूँ बेटा घर वालों को परेशान ना करके राय दे दें, तो आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन में जहाँ पे आपको पैसे कम लगे, है कि नहीं। आप चाहे वो मेडिकल फील्ड में, मेडिकल वाले तो अच्छा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे अभी मेडिकल में जा रहे हैं और मेडिकल में ज्यादा नॉलेज है भी एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता भी नहीं, मैं बोल दूं कि एक जैसे कि बंदा नॉलेजेबल नहीं था तो कह रहे नीट में मैथ का एकदम बहुत टफ आता है। टीचर का नाम ही नहीं बताता, चलो वो तो मैंने कि ये तो वो लिखा, तो फिर जिसकी भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे, तो मैं उस चीज में जाऊंगा नहीं। फिर उसके लिए आपके पास सुशील भैया, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है और मेरे को लगता है उन्होंने मेरे को कई बार बताया कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप उनसे बात करो। बाकी मैथ्स वाले जो अगर है जिनके पास मैथ्स उनका अपॉर्चुनिटी बहुत है, भर भर के अपॉर्चुनिटी, आप कहीं भी हाथ मारो है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बस मेडिकल को छोड़ के अगर बायो नहीं। यानी आप चाहो तो कॉमर्स वालों का सब्जेक्ट भी कर सकते हो, सही बात है ना, आप चाहो तो सीए भी कर सकते हो। ये डाली में जो मैं बोल रहा हूँ एडिट कर देंगे। तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लिटरली है मैथ्स वाला बच्चा कुछ भी कर सकता है। आप ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, पर आपको ये जो चॉइस है आपको खुद ही करनी है। मैंने क्या बोला कि अगर आपको बीटेक कॉलेज में कम पैसे में बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो आपको नहीं मिल रहा, तो जबरदस्ती बीटेक करने के चक्कर में अपने ताकि इंजीनियरिंग का टैग लगाने के चक्कर में प्राइवेट कॉलेज में एक्लोन, मानव रचना पीछे पड़ जाएंगे, उतना घर आ जाएगा। तो वही वाला हिसाब किताब इनकी कोर्सेज में घर आ जाएगा। तो ऐसी जगह एडमिशन मत करो, एडवाइस करूंगा अपने पैसे बचाओ, ठीक है ना। वो पैसे बचे रहने दो, उससे बड़े कि उन पैसों में कुछ दिमाग लगा के कुछ स्टार्ट कर लो यार, कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लो, कुछ शोरूम वगैरह स्टार्ट कर लो, कुछ एजुकेशन अपनी पूरी करके कुछ ऐसा स्टार्ट कर लो, राय रतन। और उससे बढ़िया तो ड्यू में जाओ यार, ड्यू की कोर्सेज एक्सप्लोर करो। मेरे साथ ड्यू में कोर्सेज कम है क्या, मेडिकल वालों के लिए, नॉन मेडिकल वालों के कोर्सेज बहुत है। और असली पढ़ाई तो ग्रेजुएशन के बाद ही कुछ स्टार्ट होती है। गर्ल्स को तो मैं बोलूंगा बेटा सबसे बढ़िया जो गर्ल्स के लिए मेरे को लगता है, अगर मेडिकल में है, नॉन मेडिकल में है, गर्ल्स के लिए तो सबसे बढ़िया है कि ग्रेजुएशन कहीं से भी करो, ठीक है ना, 3 साल की ग्रेजुएशन करो, उसके बाद आप बीएड करो। गर्ल्स के लिए सबसे बढ़िया जॉब जो है टीचिंग की जॉब है, जो समाज में बहुत इज्जत भी देती है और बहुत लंबे समय तक भी जाती है। हम 9 to 5 जॉब, अपना कल्चर ऐसा है नहीं, हम कितना ही बोल रहे, मैं टीचर हूँ, मैं बोलूंगा नहीं भाई 9 to 5 जॉब कर सकती है। अब ये बताओ, तो बहुत सारी गर्ल्स मैं जानता हूँ, मेरी क्लास में मैथ्स ऑनर्स है, ड्यू से मेरी क्लासेस में लड़के 7 थे और 33 लड़कियां थी, 10 लड़के होंगे ज्यादा, यानी 1:4 का रेशियो था। मेरी क्लास में गर्ल्स बहुत ज्यादा थी। क्या वो गर्ल्स सारी जॉब करी, पर कौन सी वाली कर रही, जो खासकर टीचर है। टीचर वाली जॉब क्या होती है, बिल्कुल 7 से लेकर 12 बजे तक की जॉब होती है, खासकर गवर्नमेंट स्कूल में बढ़िया मस्त काम चलता है। इसके लिए बिल्कुल आज बंद करके आप ट्राई कर सकते हो, और ग्रेजुएट को तो गारंटी है। मैं तो कुछ ऐसे टीचर को जानता हूँ जिनके साथ मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने जिनके साथ पढ़ाना स्टार्ट किया था, वो रचना दीदी थी, कोई जानता हो नहीं जानता मुझे नहीं पता, तो तेरे को पता होगा कि रचना दीदी वो सबसे पहले मेरे कॉलेज की मेरी सीनियर थी,
मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो सेकंड ईयर में थी, मेरे से 1 साल पहले ग्रेजुएट हुई, वो बीकॉम ऑनर्स से थी, मैं मैथ्स ऑनर्स था। उनके साथ वो पहले पढ़ाती थी, उनके साथ मैंने स्टार्ट किया, ठीक है ना। तो मुझे याद है सबसे पहले उनकी टीचिंग लगी, और आप यकीन नहीं करो कहाँ से उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की है। वो जयपुर वाले, आपने देखा होगा शुक्ला जी की दुकान जहाँ है उसके सामने वाला जो स्कूल है, जो 5th तक है प्राइमरी स्कूल, उस स्कूल की टीचर बनी। उन्होंने अपनी सरकारी जॉब पहले पक्की करी कि मैं वहाँ भी करूँगी, और उसके बाद डायरेक्टली उसके बाद वो आगे टाइम में जिस कॉलेज से वो पढ़ी हुई है, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पे आगे वो प्रोफेसर। ऐसा नहीं कि इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकते आप, इतनी लंबी छलांग देखो कहाँ टीचर थी, उन्होंने पहले अपनी एक जॉब की है कि भाई गवर्नमेंट जॉब करनी है, जॉब की उन्होंने उसके बाद डायरेक्ट हाँ जिस कॉलेज से पढ़ी हुई उसी कॉलेज में। और मेरा भी आगे टाइम मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके स्टूडेंट हैं, वहाँ पे जाके वो कहते हैं कि लाला भैया पे पढ़ते हैं, तो वही रहते हैं, तो वो मदरपुर मीठापुर सुन की वो कहते लाला भैया, वो आगे टाइम वहाँ पे प्रोफेसर। तो कहने का मतलब ये है कि कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं, लड़कियों के लिए तो टीचिंग बहुत बड़ी है। कोई बच्चा हो, पैसा ना मेरे हिसाब से एजुकेशन, मेरे घर वालों में पैसा नहीं था, सच्चाई। अभी मेरे को बहुत पैसा है, पर मेरे घर वालों में पैसा नहीं था। अब मैं अपने बच्चों को कुछ भी करा सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसको पैसे की कोई जरूरत नहीं, कुछ भी पैसे की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही रास्ते में जाओ। जो ज्यादा पैसे मांगे, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत अच्छे पैसा मांगते हैं, वो तुम्हें अच्छे से पता है। जैसे नोएडा में गलगोटिया हो गया, वो अच्छा है, पैसे मांगता है। वीआईटी वेल्लोर हो गया, प्राइवेट है तो पैसे मांगता है। तो वो कुछ ऐसे कॉलेज है जो तुम्हें पता है कि प्राइवेट है पर अच्छे हैं, सही बात है, पर तुम्हें पता है कि सारे जो प्राइवेट है वो अच्छे नहीं। स्कूल जो है बेसिक स्कूल अच्छे होते हैं प्राइवेट, पर कॉलेज जो है सरकारी अच्छे होते हैं। आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करो, सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करो, और अपने पैसे बिल्कुल बचाओ। और अब इस टाइम पे आगे पता है क्या लगता है कि हमें पैसे बचाना भी चाहिए, क्योंकि लगता है कि घर वालों में भी बोझ बन रहे हैं। तो आप जितनी जल्दी ट्राई करोगे, निकलने की कोशिश करोगे इस फेज से। ये फेज बड़ा गंदा वाला फेज है। अभी आगे टाइम में तुमने सोचना सबसे ज्यादा स्टार्ट किया है कि सबसे ज्यादा सोच रहे हो क्या करें, और सबसे बड़ी बात घर पे बर्डन कैसे खत्म करें, ठीक है ना। तो घर पे बर्डन खत्म करने के लिए आप कुछ भी काम छोटे मोटे तो करते ही जैसे, पर बड़े काम के लिए जो आपका मोटिवेशन, जिस काम के लिए आप है उसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा करो। डायरेक्ट ये मत सोचो कि टालते रहो। अभी एजुकेशन अभी जो कर लोगे, इसके बाद 1-2 साल के बाद कुछ नहीं करता। अगर आपने गैप दिया, एक होता है कि भाई गैप करके मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, या फिर जेईई की तैयारी कर रहा हूँ, या मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, ये ठीक है। पर मैं गैप करके कुछ भी नहीं कर रहा हूँ वो ठीक है ना। तो आप कुछ तैयारी करते रहो, कुछ लगे रहो, और किसी मैं तो बस यही चीज बोलने के लिए आया था। देखो ये चीज मुझे बोलनी चाहिए थी, मैं पहले ही बोल रहा था। मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज ने बोला था कि भैया, मैं शायद आपको बोला भी था कि मेरे को उसका प्रोस्पेक्टस है कि उसकी फीस कम लगी थी। मैंने ग्रेजुएट फीस कम हो जाए बहुत अच्छी बात है, पर मैं अभी भी मना करूँगा किसी भी प्राइवेट कॉलेज में 1000 फिर ऐसा होता है कि घुसोगे एक बार, एंट्री एक बार होती है, एंट्री फिर 4 साल बाद होगा। 4 साल तक तुम फंसे रह जाओगे। और जो कॉलेज हमें पैसे देने के लिए तैयार है कि हमारे बच्चों को भेजो, वो कॉलेज होगा कैसे यार, ये बताओ पहले आप। वो हमें क्यों पैसे दे रहा है, हमें चाहिए क्या पैसे, हमसे पैसे की क्या नीड होगी जब उनके पास कुछ नहीं है, तभी हमसे बोल रहे। अदरवाइज कोई अच्छा कॉलेज होगा, क्या आपको आईआईटी पैसे देता है क्या बच्चे भैया आईआईटी में एडमिशन करा दे यार, पर बच्चा 100 रुपए देता है, मान लो क्विज कंपटीशन कराता है, ऐसे नहीं बोले, क्योंकि वहां तो बच्चा मर रहा है, जहां मरेगा वो पैसे देगा ही, और जो बोलेगा आ जाओ डिस्काउंट करा देंगे। हमें पता है कि अगर हम आपके में से 10 बच्चों का एडमिशन करा देंगे ना, तो हमारे 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए पक्के हैं। मैं इस बच्चे को लेके गया, मान लो मैंने इसका एडमिशन करा दिया, ये साल की 1.5 लाख रुपए फीस दे के आएगी, 10,000 रुपए मिल पाता है। पर मैंने कभी भी किसी बच्चे को, आज पूरे मुझे 16-17 साल हो गए, मैंने हम कब बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है भगवान ने हम इनसे जो कमाना हमारे लिए बहुत है, इतना सोचते हैं, इससे ज्यादा हमारा लालच नहीं है ये इन सब चीजों में। क्योंकि वो बच्चा 4 साल के फंस जाएगा, उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि हमें पैसे लेने भी लिए, ना वो बताएंगे ना मैं बताऊंगा। और हम ऐसी चीज भगवान को एक ऊपर देख रहे हैं, पर आपका फ्यूचर तो खराब हो जाएगा। तो मैं इसलिए मैंने आते सबसे पहले ये बोला कि किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने 1000 बार सोचना। ऐसा नहीं कि सारे प्राइवेट खराब, कुछ बहुत ही 5-7% अच्छे हैं। इससे बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में बीटेक या फिर मेडिकल तो बहुत ही मुश्किल होता है, तो करोड़ों में ऐसा वगैरह बन जाता है। उससे बढ़िया ड्यू में बड़ी सस्ती पढ़ाई, ड्यू में जाओ, एक्सप्लोर करो यार, पूरा कॉलेज घूमो, क्या क्या कोर्सेज है। कोई ड्यू में पढ़ना, जैसे मैं ड्यू से पढ़ा हूँ, मेरे से कोई आगे पूछता है कि क्या क्या कोर्सेज है, जैसे मैं बताता हूँ। अगर मेडिकल वाले को तो बिल्कुल नहीं पता मुझे, सुनो वो किसी भैया बताएं क्योंकि उनको है, पर मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। पर नॉन मेडिकल वालों को मैं बताता हूँ क्या क्या है। आप मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो, आप फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनर्स कर सकते हो। अगर आपके पास किसी पास इको की साइंस में इको है, किसी पास नहीं, तो
तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स भी कर सकते हो। और मेरे साथ से आगे जाएंगे तो सबसे बढ़िया चीज है कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। कंप्यूटर साइंस ऑनर्स के अगर बच्चों को किसी को कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है और आईटी में इंटरेस्ट है तो कोडिंग वगैरह करो। सही बात है। हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे जो मैं वही कह रहा था जो 1 लाख रुपए की सैलरी थी 3 लाख रुपए हो गए, वो कोडिंग वाले सारे जरूरी नहीं है कि मैं बीटेक कंप्यूटर साइंस करूं, मैं बीएससी कंप्यूटर साइंस भी कर सकता हूं। सही बात है। क्योंकि वो 4 साल के 3 साल के कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल का बाहर से 1 लाख रुपए देके बाहर से कोई अच्छा सा कोर्स कर लेंगे, सीख लेंगे। प्राइवेट बहुत सारे जो कोडिंग वगैरह सिखाते हैं, तो इन सब चीजों के उसके बाद ये हमारे राजवीर ने बताया होगा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी या 12वीं के बाद भी आप गवर्नमेंट कॉलेज की सारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ एक बच्चे का नाम, उस बच्चे के 99 नंबर थे, उसी जो रचना दीदी थी उसी का छोटा भाई। अभी तो मुझे बहुत दुख होता है देख के, वो भी बताऊंगा आपको, इन सब चीजों में नहीं पड़ना। जानते हैं रजनी को, यहीं पे रहते पास में, उनका भाई है। उसके मेरे पास पढ़ता था, उसके 99 नंबर थे, 99 नंबर। उसकी ओवरऑल परसेंटेज जो थी ऐसी होगी 93 या 94% ओवरऑल, यानी सब में से 100 में से 95, 96, 97, 98, 95 से ऊपर ही थी। मतलब कि दिल्ली का टॉपर उससे बस ऐसा होगा कि 7, 5 या 10 नंबर से ऊपर। कॉमर्स से था, साइंस से लिया था। उसका इतना कट ऑफ था कि उसका पहले कट ऑफ में एसआरसीसी में हो गया एडमिशन। नाम सुना एसआरसीसी? नहीं सुना? श्री राम कॉलेज, बहुत प्रेस्टीजियस कॉलेज है, कॉमर्स वालों के लिए तो भगवान मतलब कि जन्नत है। उसका फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हो गया। उसने क्या किया 12वीं के बाद, देखो क्या किया उसने, वो सारे गवर्नमेंट जॉब आते थे, है कि नहीं? उसका क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस में हो गया। उसके में क्या हुआ, पोस्ट ऑफिस में हो गया, उसने एसआरसीसी छोड़ दिया और आज तक बदल वाले पोस्ट ऑफिस में उसकी जॉब। पर क्या उसने सही डिसीजन था? देखो हर बंदे को अपने फ्यूचर की चिंता रहती है। उसको ऐसा लगा कि 3 साल ग्रेजुएशन करने के बाद पता नहीं मेरा कुछ होगा या नहीं होगा। सही बात। पर उसने उसकी सरकारी जॉब पक्की हुई तो उसने बाद 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब में चला गया। पर मेरे को ऐसा लगता था उसका वो इतना टैलेंटेड था कि वो एसआरसीसी से करके वो अगर यूपीएससी की भी तैयारी करता या एसएससी की वो हर चीज को निकाल सकता था, उसमें इतना टैलेंट था। पर उसने अपना जॉब सिक्योर करने की कोशिश की, जॉब सिक्योर की। पर कई बार ऐसा होता है कि ना जिंदगी में चाहने की इच्छा खत्म हो जाती है तो इंसानों को बेकार कर देती है। तो सेम उसके साथ भी हुई हो, पता नहीं कोई जानता है कि नहीं जानता। मुझे मिलता है कभी कभी, मुझे नशे में नजर आता है वो हमेशा। सच्चाई बताऊं मुझे ऐसा लगा, फिर मैं उसको बोलता हूँ तू क्या था यार, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे बड़े कम देखे। मैंने तू जिस चीज को सोचता तू वो चीज कर लेता, पर तूने बस उसकी वही ना चाह खत्म हो गई। उसको बोलना मेरे पास सैलरी आ रही लाख रुपए, 80-90 हजार रुपए सैलरी, किराया आ रहा है 20-25 हजार रुपए, मम्मी पापा ने कहा लाख रुपए आ रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा तो इसका क्या करो, चाह खत्म हो गई, जबकि वो बहुत कुछ कर सकता। तो आप चाहो तो 12th के बाद जिन्होंने बताया हुआ उन्होंने बहुत गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन है। अगर कहीं कुछ नहीं होता तो गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शन पे जा सकते हैं। और ग्रेजुएशन करके जाओगे, जैसे कि बीयू से ग्रेजुएशन करी, उसके बाद और भी ज्यादा ऑप्शन हो जाते हैं। तो भाई देखो बहुत सारी चीजें, पर कहीं भी ना घर वालों को हैरास करके ना पैसा मत लगाना, बस मेरी ये रिक्वेस्ट है। घर वालों को हैरास करके पैसा निकाल के जबरदस्ती, हाँ कोचिंग के लिए पैसा लगा सकते हो कि कोई कोचिंग ले रही है तो आप उसके लिए पैसा लगा सकते हो, पर अदरवाइज एडमिशन उल्टे कॉलेज में लेना मत। अगर इनको लेना सकता भी है, उनको अच्छे से पता, तुम्हें भी अच्छे से पता कौन सा है। और आज के टाइम पे तो सब इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ मिल जाता है और इंटरनेट पे तो सब कुछ पता चल जाता है कौन सा अच्छा कौन बुरा है। वैसे रिव्यू देख के पता चल जाता है कि हाँ ये अच्छे की नहीं। किसी को ग्रेविटी ज्वाइन करना है तो सबसे पहले भाई आगे टाइम कोई बच्चा बेवकूफ नहीं, वो सबसे पहले इनको गूगल पे सर्च करके इनके रिव्यू पढ़ के जाता है कि अच्छा ठीक है।